अभी शादी की बात पक्की हुई नहीं कि वहां पे वीर की दादी को हार्ट अटैक आ गया। कोई माने या ना माने, लेकिन हमें किसी के घर में मौत का कारण नहीं बनना चाहिए, है ना? अरे इससे पहले कि उन लोगों के दिमाग में ये बात आए और फिर से हमारी सबके सामने बेइज्जती करे, हमें ही पीछे हट जाना चाहिए। वैसे भी वो निया के पापा और दादी की मौत का सबको पता तो है। क्या बोल रही हो तुम मीनाक्षी? कैसी बहन हो तुम? एक तुम हो और एक वो विवेक। हमेशा राधिका के पीछे ही पड़े रहते हो, हर बात में उसका या उसकी कुंडली का दोष निकालते रहते हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि ऐसा ही है। आपके मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा। आप चाहती हो मैं चुप हो जाऊं? ठीक है, हो जाती हूँ। पर उनका मुंह कैसे बंद करोगे आप? अरे मैं तो कहती हूँ उनके घर में भी यही बातें चल रही होंगी जरूर। हाँ, अरे राजनीति करने वाले लोग हैं वो माँ। एक कदम बड़ा ना हो ना तो भी पंडित ज्योतिषी से पूछ के उठाते होंगे। ये कुंडली दोष, ग्रह नक्षत्र, ये सब मानने वाले लोग हैं वो। अब चलो मान लीजिए बेटे के दबाव में आके शादी करवा भी दी उन्होंने, हाँ? फिर भी आपको लगता है कि राधिका वहां पे खुश रहेगी? अरे जिनको वो लड़की पसंद ही नहीं है, उसकी वो इज्जत नहीं करते, उसे तो बात बेबात पे दोषी ठहराया जाएगा। माँ, आपने सोचा है कभी ये? हाँ, सोचा है? दीदी, अरे आप भी ना दीदी, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। हमारी राधिका अपने स्वभाव और व्यवहार से सबका दिल जीत लेगी। स्वभाव और व्यवहार हमारे पापा का भी अच्छा है और माँ भी उनके साथ खुश है। पर क्या आज तक पापा हमारे ननिहाल वालों का दिल जीत पाए हैं? अरे मैं तो अपनी राधिका की भलाई के लिए कह रही थी। बाकी आप लोगों की मर्जी। कहीं सच में ऐसा ही हुआ तो? शादी के बाद राधिका को अपने ससुराल वालों से वो प्यार और अपनापन नहीं मिला तो? माँ जी, पाऊजी क्या कहते हैं पता है ना? जिस सोच को आप जितना सींचोगे वो उतनी ही बड़ी होती जाएगी। इस वक्त आप कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए, बस अपनी माता रानी पर भरोसा रखिए और अच्छे मन से अपनी बेटी को विदा करिए। और माँ जी, वहाँ पे वीर भैया भी तो है ना, और वीर भैया के होते हुए राधिका दीदी के साथ ना कभी कुछ भी गलत नहीं होगा, आप यकीन करिए। वीर अंकल क्या गलत नहीं होने देंगे? दादी, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या बताए लल्ला, ऐसे लग रहा है कि जैसे यमराज के द्वार से वापस लौट के आए हैं। अब तो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए बहुत जल्दी है कि हम अपनी जिम्मेदारियां जल्दी से निभा दें। माँ, कैसी बातें करी आप अम्मा जी? भगवान आपको लंबी उम्र दे। अरे आपको कुछ नहीं होगा, बता रहे हैं ना आपको कुछ नहीं होगा। फालतू बातें क्या कर रही हैं आप? काहे हमें कुछ ना होगा, हम अमृत पी के थोड़ी आए हैं। आज नहीं तो कल आ जाएगा बुलावा और सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। पर अब तो ऊपर वाले से यही विनती है कि इस उम्र में हमें ऐसा कोई दुख ना दे कि मरने के बाद भी हमें शांति ना मिले। दादी जी, आपको एग्जैक्टली दर्द कहाँ हो रहा है? काहे पूछ रही हो तुम? डॉक्टर हो कहा? नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। अरे कहाँ होगा दर्द, यही हो रहा है ना, यही होता है दर्द। हाँ, हम तो इंजेक्शन भी किया, दवा भी दी, लेकिन दर्द कम ना हुआ। जो का त्यों ही है। हाँ बस, अब तो हम यही कहते हैं कि हमें उठा लो और ना जीना है हमें। अम्मा, काहे ऐसी बातें कर रही हो? जैसे मना बोलो आप। काहे ना बोले? अरे आलोक के बिटवा की शादी करानी है। नहीं बस बहुत हो गया, अब हमें कुछ और ना देखना है। अरे दादी, शुभ शुभ बोलिए ना, ऐसे काहे बोल रही हैं आप? सुनिए,
आप थोड़ी देर सोने की कोशिश कीजिए और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बता रहे हैं आपको। एक जरूरी कॉल है, निपटा के वापस आते हैं आपके पास। कहा ऐसी बातें करती है आप? ये देविका कहाँ चली गई? ऐशु, बेटा दादी के लिए जूस लेके आओ। अभी लेकर आए। हाँ, उसी को फोन करने गया होगा जिसने इसका दिमाग खराब करके रखा है। इतना सब कुछ हो गया घर में, और इसको देखो अभी भी उसी से ब्याह की पड़ी है। किसी की बात सुनने को तैयार ना है ये नालायक। हम तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करें हम जिससे कि ये सब कुछ रुक जाए। क्या करें? भाभी, आपको जो कुछ भी कहना था आपने सबके सामने काहे नहीं कहा? क्योंकि तुम्हारे अलावा दूसरा कोई सुन लेता तो मुझे गोली मार देता वीर। गुस्सा मत करना, पर मुझे लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सही नहीं है वीर। कहा सही नहीं है? अरे बताइए ना, किस बारे में बात करिए, आप खुल के बताइए। दादी की बीमारी। दादी की बीमारी? दादी को हार्ट अटैक और माही की एंट्री की टाइमिंग। कुछ समझ रहे हो वीर? ये सब कुछ सच नहीं हो सकता वीर। ये क्या बोल रही है आप? और सताइए मुझे और कीजिए परेशान। देवी का नाम है मेरा। अब मैं करूंगी आप सबके साथ हिसाब बराबर, वो भी सूद समेत। अब यही बची है जिसको पता नहीं है। बता दो, इसे समझा दो, इसकी माँ की शादी हो रही है। मम्मा की शादी हो रही है? बेटा यहाँ बैठो। अब मुझे आपको कुछ बताना है। वो बाद में, पहले आप वो बताओ कि राधिका मम्मा की असली में शादी हो रही है। और शादी के बाद तो अपने घर से किसी और के घर में चले जाती है ना। जैसे भूमिका माँ से चले गए तो उनके बिना नींद भी नहीं आती है। तो फिर क्या राधिका मम्मा भी चली जाएगी? मैं कैसे रहूंगी? अरे सॉरी, मैंने कितनी बुड्ढू बात की है ना। मैं तो मम्मा के साथ ही रहूंगी जब तक मेरी शादी ना हो जाती। अभी मेरी शादी की बात नहीं कर रहे, राधिका मम्मा की शादी की बात कर रहे। कब है उनकी शादी? कब जाएंगे हम न्यू घर में? वहाँ मेरा अलग से कमरा भी होगा और अलमारी भी। यहाँ से क्या लेके जाना पड़ेगा? रहती मामी, आप मेरी पैकिंग में हेल्प करोगे ना? एक ही हफ्ते में है शादी। हाँ, चली जाएगी अभी राधिका मम्मा अपने ससुराल। तो फिर तू कहाँ रहेगी? भगवान जाने अभी क्या होगा। दीदी, क्यों छोटी बच्ची को डरा रही हैं आप? और दीदी, आप भी दो छोटी बच्चों की माँ है, ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप? छोटे बच्चों से ऐसे बात करते हैं? ओए दीदी, एक काम कीजिए, आप ना थोड़ी देर के लिए बाहर टहल आइए, हम निया से बात करते हैं, तब तक उसे समझाएंगे ना। हाँ, जो कुछ समझ है वो आप ही में है, बाकी तो सब यहाँ बेवकूफ बैठे हैं, है ना?